जय माता दी टू एवरीवन। मैं आपकी दोस्त बहन होस्ट रिधिमा एक नए वीडियो एक नए रिवीजन लेक्चर के साथ वापस आया कम बैक। तो मैं इतने दिनों से लेक्चर क्यों नहीं आया था, बिकॉज मेरे प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो अभी 3-4 दिनों का गैप मिला है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहेगी, आपके लिए वीडियो आएगी। तो स्टार्ट करते हम जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमने मतलब दो जो थे वो केस देख लिए थे हमने, ठीक है। तो आज हम तीसरा केस देखेंगे, सिर्फ 3 केस रह जाएंगे, ठीक है। आज हम वो कर लेंगे। तो पहला केस है बी, एक AR लिमिटेड कंपनी थी। उसने ना अपने जो वर्कर्स थे उनको बोनस देना था, मतलब जितना प्रॉफिट होता था उस पे ऊपर प्रॉफिट पे बोनस बनता था, मतलब इट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन इट। तो प्रिंसिपल कंपनी तो AR लिमिटेड थी, तो उन्होंने क्या किया, एक सब्सिडरी कंपनी बना ली जिसके पास ना कोई एसेट थे ना उसकी कोई लाइबिलिटी थी ऑफ इट्स ओन। द प्रिंसिपल कंपनी ट्रांसफर द इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जो इन्वेस्टमेंट की थी ना प्रिंसिपल कंपनी ने, वो सब्सिडरी कंपनी को दे दी थी इन नार्को लिमिटेड टू सब्सिडरी कंपनी हु इज़ इंजॉइंग द डिविडेंड इनकम आउट ऑफ इट। मतलब डिविडेंड जो बन रहा था उनके काम से, उसने क्या कर दिया, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट दे दी। अब उसका डिविडेंड तो उसकी सब्सिडरी कंपनी को मिल रहा था, मतलब प्रिंसिपल कंपनी का कोई काम नहीं है। तो इससे क्या किया वर्कमैन ने क्या किया, देखिए, द प्रिंसिपल कंपनी ट्रांसफर इट्स इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस इट्स ग्रॉस प्रॉफिट सो दैट इट रिड्यूस द बोनस लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी कम हो जाए, किसकी, बोनस की, ऑफ द कंपनी टुवार्ड द वर्कमैन, ठीक है। जैसे कि हम वर्कमैन कंपनसेशन बनाते हैं, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, तो इट इज़ ऑल्सो लाइबिलिटी। ओके, जजमेंट क्या निकला। अब देखिए, इसने तो सब्सिडरी कंपनी बनाई, क्यों बनाई, ताकि वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से बच सके। कौन बच सके, AR लिमिटेड। तो कोर्ट का क्या जजमेंट आया, इट हेल्ड दैट subsidiary company was incorporated to avoid legal obligation, hence its separate legal identity will be brush aside मतलब ऐसे करके झाड़ दिया। तो क्या पता चला, इट्स रिजल्ट इन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, हैंस एसोसिएट रबर कंपनी विल बी लाइबल फॉर द बोनस अमाउंट। तो अब क्या किया उन्होंने, हटा दिया, मतलब पर्दा, कहा ये सब्सिडरी कंपनी लीगल नहीं है, मतलब वैलिड नहीं रहेगी, और जो भी बोनस अमाउंट बनता है वर्कर का उनको देना पड़ेगा। तो इस केस में ये था, ठीक है। वर्कमैन एसोसिएशन लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन एसोसिएशन ऑफ रबर कंपनी वर्सेस AR कंपनी। ओके, आगे बनते हैं। अब यहाँ पे जो सब्सिडरी बनी थी, ये क्यों बनी थी, ताकि पैसे बचा सके, लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ सब्सिडरी बन रही है यहाँ पर भी, पर यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है। अब एक ना, मतलब जैसे कि हमारा इंडिया में कोई, अगर हमने कुछ करना होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो एक ऑफिस में जाना पड़ेगा ना, कुछ मतलब परमिशन के लिए। ऐसे ब्रिटिश में था, ब्रिटेन में। अब मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो ऑफिस था उन्होंने बीन रिजेक्टेड बाय ब्रिटिश कंपनी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था भी, हम आपको फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल अंडर द हिज नेम फॉर्म्ड ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उन्होंने मना कर दिया था, हम आपको व्हीकल का नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करके देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक सब्सिडरी कंपनी बना ली ताकि वो अपना व्हीकल रजिस्टर करा सकन। हु अप्लाइड, पर ये तो सही बात नहीं, मतलब अगर देखिए, जो प्रिंसिपल कंपनी है वो हो गया बाप, जो सब्सिडरी कंपनी है वो होगा उसका बेटा। अगर जब बाप को ही मना कर दिया तो बेटे को कैसे परमिशन मिलेगी, नहीं मिल सकती ना, नहीं मिल सकती। इसलिए इसका जजमेंट क्या आएगा, आप देखिए। इट वॉज हेल्ड दैट द parent and subsidiary company are one unit only, and the application was further rejected, resulting into lifting of
corporate wheel by the ignoring the separate identity of parent and subsidiary company। देखा आपने, मतलब अगर हम सब्सिडरी बनाएंगे एज ए लीगल पर्पस के लिए तो सही है, अगर हम उसको लीगल करेंगे तो फिर कॉर्पोरेट व्हील उठ जाएगा। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट देखते हैं। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। अब इसमें क्या होता है, गिलफोर्ड मोटर होती है और एक हॉर्न, हॉर्न है ये, ध्यान से पढ़ना। अब जो हॉर्न है वो गिलफोर्ड मोटर में काम करता था और फिर वहाँ से रिटायर हो जाता है। देखना, व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड डिवाइस इनकॉर्पोरेटेड फॉर सम इलीगल पर्पस और डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ एंड इन सच वे। अब हम बताती हूँ इस केस में क्या हुआ था। मिस्टर हॉर्न साइंड अ नॉन compete clause with the Guilford Motor. After leaving the company, मतलब उसने कंपनी छोड़ दी थी और एक एग्रीमेंट साइन किया था भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जैसे वो कंपटीशन देगा गिलफोर्ड मोटर को। ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी विद हिज वाइफ एंड फ्रेंड अ डायरेक्टर हु वर सोलिटरी कंपनी कस्टमर। अब ये क्या करते थे, जो गिलफोर्ड कंपनी के कस्टमर थे वो अपनी कंपनी में ले आते, क्योंकि मिस्टर हॉर्न को तो जानते थे, अब उनको क्या पता था कस्टमर्स को। ठीक है, तो मिस्टर हॉर्न कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे कंपनी से कुछ नहीं है, मेरी तो वाइफ है, मेरे तो फ्रेंड्स हैं। पर जब हमने कॉर्पोरेट बिल उठाया तो पता चला ये मिस्टर हॉर्न का ही है सब कुछ, और मिस्टर हॉर्न ने तो एग्रीमेंट साइन किया था भी वो गिलफोर्ड कंपनी को तंग नहीं करेंगे, ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो क्या होता है, तो फिर कोर्ट कहती है हेल्ड दैट मिस्टर हॉर्न वॉज अ पर्सन बिहाइंड इट, मतलब हॉर्न ही था इन सब के पीछे, एंड नॉन कम्पीट क्लॉज विल बी एप्लीकेबल और बाइंडिंग ऑन हिम, मतलब ये क्लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा हिम एज वेल एज हिज न्यू कंपनी रिजल्टिंग इन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इस तरह हमारे पांचों के पांचों हो जाते हैं। अभी की हम समरी देखते हैं, ठीक है। आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करेक्टर ऑफ द कंपनी, जब हमने करेक्टर ऑफ द कंपनी पे जानना तो डेलमर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी, डेलमर मतलब ताइमा, आप इससे याद रख सकते हैं। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, डिनशो वर्सेस टीएमपी, टैक्स रिवीजन, टैक्स की चोरी की थी। लीगल ऑब्लिगेशन बोनस जैसे वर्कमैन एंड एसोसिएटेड रबर कंपनी। सब्सिडरी फॉर्म एज एजेंट एस मर्केंटाइल, इससे याद रहेगा व्हीकल के लिए, है ना। मर्केंटाइल ट्रांसपोर्टेशन वर्सेस बीटीसी, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी। फ्रॉड इम्प्रॉपर लो डिफीट, ठीक है। गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक बार फिर से देख लेना इसको। बाकी अगर आपने इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ना है तो आप सीजे सर की क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब पे ले सकते हैं। अगर पेड बैच लेना है तो वो सीए वाले की होती हैं। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करी, आई एम जस्ट दैम स्टूडेंट, मतलब मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है तो आपको बता रही हूँ। बस एक एडवाइस रहेगी भी क्लासेस साथ के साथ देखते रहना चाहिए। आप लाइव नहीं देखना चाहते पर बैकलॉग मत रखना, अगर आप बैकलॉग रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। बाकी मेरे को आप पे पूरा पूरा भरोसा है, आप सीए बनेंगे, जल्द ही बनेंगे। आपका अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलेगा। अब अगर फर्स्ट नहीं है तो इस अटैम्प्ट में आपका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। जय माता दी, हैव अ गुड डे।